So, hello everyone, welcome in Agri coaching classes. I am Siddharth Soni, and today's lecture we will discuss about the basics of internal combustion engine. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरनल कंबक्शन इंजन की जो थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं उन सभी के बारे में बात किया था। कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया, उसमें कुछ फॉर्मूलेस देखे जो कि अभी हम लोगों को आगे यूज़ होने वाले हैं इन इंटरनल कंबक्शन इंजन में। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के बारे में, तो इंटरनल कंबक्शन इंजन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एवरी ईयर क्वेश्चंस आते ही हैं। लाइक 11 to 12 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं इस सेक्शन से। तो इसको हमको बहुत तरीके से पढ़ना है, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ करके इसको कंप्लीट करना है। तो अभी हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 जिसमें मैंने कंप्लीट थ्योरी के बारे में बताया था, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स के बारे में बात किए थे। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में हम लोगों ने बात किया था कि कुछ प्रोसेसेस होती है, कुछ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती है जो कि यूज़ की जाती है इन इंजन, यानी प्रैक्टिकली जो प्रोसेसेस होती है यूज़ करी जाती है, लाइक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई, बहुत सारी जो भी प्रोसेस थी उन सभी के बारे में हमने बात किया था। अब आज से जो हम लोग इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में देखेंगे। और इंजन क्या होता है पहले बेसिकली इंजन के बारे में देख लेंगे, इसकी कंप्लीट वर्किंग देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल में। अगर मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो गेट में जो है, अगर आप न्यूमेरिकल की बेसिस पे बात करें तो आप जो है आपको सिर्फ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बारे में ही पढ़ना होता है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली सिर्फ उसी से पढ़ना होता है कि लाइक साइकिल्स पढ़ लिए, जैसे ऑटो साइकिल में डीजल साइकिल हो गया, और इनसे ही आपके जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं। लेकिन इनको पढ़ने के लिए अगर आप लोग इसका बेसिक्स पहले पढ़ लेते हैं तो बेसिक्स पढ़ने से क्या होगा कि आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर आपको पता होगी कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है इंजन में, क्या क्या सारी चीज़ें होती है, इंजन का काम क्या होता है, ओके, किस तरीके से डायग्राम में बना करके शो किया जाता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। अगर ये सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आगे जा करके ये जो है क्या ईजी होने लगेगा। लाइक ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आप लोग उसको पढ़ के हटा सकते हैं। डायरेक्ट उसमें फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, फॉर्मूलेस का यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है। लेकिन क्या होता है, फाउंडेशन में अगर बनाने के लिए आपको ये सब सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गेट का 2024 का कोर्स हमारा रनिंग है, जिसमें हमारा फार्म पावर अभी स्टार्ट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंजन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हीट इंजन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे इंजन क्या होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या होता है? ओके, तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क बाय यूजिंग हीट। इंजन क्या करता है कि कोई एक एनर्जी है, लाइक एक इस फॉर्म में एनर्जी है, लाइक इसमें फ्यूल ले लेते हैं, तो फ्यूल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसी वर्क में। ओके, वर्क के फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर देता है। कैसे, किसके द्वारा? किसी सब्सटेंस के द्वारा, यानी कुछ प्रोसेस होगी किसी पदार्थ के द्वारा, सब्सटेंस की हेल्प के माध्यम से उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वर्क में। किस एनर्जी को? हीट एनर्जी को। हीट इंजन का मतलब नाम ही है कि हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल वर्क में, इज कॉल्ड द हीट इंजन। तो हीट इंजन की डेफिनेशन होती है, जैसे कि मैंने हीट इंजन को यहाँ पर एक स्पेशली पार्ट में लिया है कि हीट इंजन क्या होता है। अ हीट इंजन इज यूज्ड टू टेक्स इट एनर्जी बाय हीट, यानी हीट एनर्जी को ऑपरेटिंग इन साइक्लिक प्रोसेस एक्सपेल्स अ फ्रिक्शन ऑफ एनर्जी बाय मींस ऑफ वर्क। ओके, तो जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है कि हीट एनर्जी का काम क्या होता है कि एनर्जी जो कि वर्क हीट के फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में। अब वो वर्क कुछ भी हो सकता है। ओके, वैसे ही अब वो वर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिया है कि हीट इंजन को क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। कि कोई अगर कोई हाई टेम्परेचर का अगर सिस्टम है तो ये क्या होगा, इंजन की हेल्प की मदद से हम लोग इसको लो टेम्परेचर बनाएंगे, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। ओके, कार्नट एक साइंटिस्ट था, कार्नट ने बताया कि इंजन किस तरीके से, हीट इंजन किस तरीके से वर्क करता है कि हीट एनर्जी, जैसे देखिए अगर ये गर्म होगा तो ये हीट, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसको क्या करेगा इंजन, कन्वर्ट करके कोल्ड फॉर्म में कुछ अमाउंट ऑफ इसका जो है कोल्ड फॉर्म में होगा और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क के फॉर्म में ले लेगा। और मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग कंप्लीट एनर्जी को वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है कि वी कैन नॉट कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इन अ वर्क। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजन। तो यहाँ पर जैसे कि हीट इंजन का एक डायग्राम दिया हुआ है कि इस तरीके से ये डायग्राम होता है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत एक गर्म चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट रिजर्वायर, है ना। ये
एक गर्म चीज़ है, इसमें जो है ये हायर अमाउंट ऑफ, इसका जो टेम्परेचर की बात करें तो TH है, TH मतलब टेम्परेचर इसका क्या है, हाई है। अब इसको, इस एनर्जी को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, वर्क में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंजन के यूज़ करेंगे। तो इंजन का यूज़ करें तो इंजन का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, वर्क के फॉर्म में तो इसको ट्रांसफर कर लिए। तो वर्क हमारा कुछ अमाउंट ऑफ वर्क, लेकिन यहाँ पर हमारा ट्रांसफर हुआ 99% वर्क, लेकिन 100% क्यों नहीं हुआ सर। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। कॉर्नॉट ने जब इसका यूज किया तो इसने देखा कि हम लोग जो है कंप्लीट 100% ऑफ एनर्जी को 100% ऑफ वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, है ना। तो यहाँ से जो जब इसको कन्वर्ट किया तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है इससे बाहर आ गई, तो ये हमारा कोल्ड, तो इसको हम लोगों ने टी लो, है ना। तो ये टी है, तो इसका लो टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर। तो इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ये हमेशा बढ़ता है, TH से TL की ओर। तो ये इंजन क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर वर्क करता है। तो ये हीट इंजन को समझ लिए होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया कि W इंजन, ये वर्क को शो कर रहा है, वर्क डन बाय द हीट इंजन। W जो है आउटपुट को शो कर रहे हैं ना। जैसे इसमें अब ये, इसमें अगर मैं बताऊँ कि इसमें कुछ डायग्राम के बेसिस पे, तो QH क्या है, हाई अमाउंट ऑफ हीट, हाई हीट। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, QE हीट इन इंजन, यूज्ड इन इंजन, जो भी हीट हमारी इंजन में यूज हुई है ये होगी। उसके बाद आता है QL हीट इन, मतलब लो हीट बोले तो। उसके बाद WNG, तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय हीट इंजन। तो ये यहाँ पर ये सोचेगा। तो हीट इंजन को आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि हीट इंजन क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट को कुछ फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ कोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा हीट इंजन हो गया। जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए जैसे वर्क नेट दिया है, तो Q जो है हीट इंटरिंग इंजन, यानी कि QH अमाउंट ऑफ हीट इंटर हो रही है एनर्जी। तो आपको हीट इंजन समझ में आएगा कि हीट इंजन क्या होता है। और इसी का अगर हम लोग रिपीट कर देते हैं, जैसे इसको रिवर्स कर दिए, तो ये हमारा हीट पंप में हो जाता है। तो हीट इंजन का अपोजिट होता है हीट पंप। हीट पंप अभी हम लोग जब फूड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, जब उसमें हम लोग इसको हीट पंप के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो हमने हीट इंजन की बात की। अब देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि हीट इंजन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि हीट इंजन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हीट इंजन जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा इंटरनल कंबक्शन इंजन, सेकेंड हमारा एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। तो हम लोग अगर बात करें इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या होता है इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में। तो इंटरनल कंबक्शन इंजन, जो कि इसमें एग्जांपल दिया कि पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनल कंबक्शन इंजन एक्चुअली होता क्या। तो अगर हम लोग बात करें इंटरनल कंबक्शन इंजन की, तो क्या होता है कि देखिए, जैसे इंजन के अंदर क्या होता है, कंबक्शन चैम्बर होता है, सिलेंडर होता है। तो फ्यूल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर बात करें तो फ्यूल जो है ये इंजन के अंदर जाता है। ओके, इंटरनल कंबक्शन, और यहीं पर पूरी प्रोसेस होकर के ये कन्वर्ट होता है वर्क के फॉर्म में। यानी इसमें हम लोग कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से एनर्जी जा रही है, एनर्जी इंजन के अंदर जा रही है और वहीं से कन्वर्ट हो रही है डायरेक्टली वर्क में। तो ये हमारी क्या हो गया, इंटरनल कंबक्शन। यानी इंजन के अंदर ही जो हो रही है प्रोसेस, यानी इंटरनली वो कन्वर्ट करके वर्क में दे रहा है हम लोगों को, कि एक एनर्जी को हमने इंजन में डाला, उसी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई डायरेक्टली वर्क में। तो इसलिए हम लोग उसको इंटरनल कंबक्शन इंजन। अब इंटरनल कंबक्शन इंजन का किसके अंदर है, कंबक्शन चैम्बर जो होता है अंदर की ओर होता है, तो इसलिए हम लोग उसको इंटरनल कंबक्शन। अभी हम लोग नॉर्मली बेसिक डिस्कस कर रहे हैं कि कंबक्शन चैम्बर अगर अंदर हो इंजन सिलेंडर के, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबक्शन इंजन। और यहाँ पर एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में अगर कंबक्शन चैम्बर इंजन के बाहर हो तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन कहते हैं। तो ये नॉर्मली बेसिक चीज़ें है कि हमको बस पता होना चाहिए। अभी हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं। कंबक्शन चैम्बर क्या होता है, TDC क्या होता है, BDC क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग को बस नॉर्मली इसके टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई हमको पढ़ना पड़ा। तो इंटरनल कंबक्शन देखिए, पेट्रोल इंजन हो गया जो कि हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं। उसके बाद डीजल इंजन जो ट्रैक्टर हो गया, और अदर व्हीकल्स जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, उन सभी में हम लोग जो है इंटरनल कंबक्शन इंजन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन तो नाम से ही, एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर। यानी जो इसमें जो क्या होता है कि इंजन जो होता है, लाइक इंजन है, तो इसका जो कंबक्शन चैम्बर है, लाइक हमने इसको एनर्जी दी, कुछ फ्यूल
क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ फ्यूल दे रहे हैं और इससे हम लोग को क्या वर्क लेना है। ओके, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो कंबक्शन चैम्बर हो रहा है, यहाँ जो कंबक्शन चैम्बर हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के आउटसाइड हो रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन, कि मतलब कंबक्शन जो हो रहा है लाइक फ्यूल, क्योंकि देखिए फ्यूल से हमको एनर्जी किस तरीके से मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई फ्यूल है तो फ्यूल पहले बर्न होगा। ओके, बर्न होगा, उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा उससे हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं वो वर्क के फॉर्म में हम लोग मिल रहा है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि उसका कंबक्शन करवाना होगा। कंबक्शन मतलब जलाएंगे, बर्न करेंगे। कंबक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ओके, तो बर्न करने के लिए कंबक्शन की जरूरत है। कंबक्शन अगर कहाँ हो रहा है, अगर अंदर हो रहा है तो उसे इंटरनल कहते हैं। कंबक्शन अगर बाहर हो रहा है तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल दिया कि स्टीम टरबाइन इंजन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिया है स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन। टरबाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस तरीके से कुछ फॉर्म में आता है या वाटर के फॉर्म में, और इसके एक्सटर्नली यहाँ पर कुछ लगा होता है डिवाइस, तो वहां से हम लोगों को डायरेक्टली हम लोगों को जो है कंबक्शन होकर वर्क के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ओके, या विंड टरबाइन, विंड मिल हो गया, ये सब सारी चीजें क्या है उसमें एक्सटर्नल कंबक्शन, तो इसका हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम लोग आईसी इंजन में जो हम लोग कंप्लीटली हमको डिस्कस करना है आईसी इंजन के बारे में। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन हमारी यूज में नहीं है, हम लोग इससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। बड़ी फैक्ट्रियों में जब आप पीएचडी लेवल का जब पढ़ेंगे या एमटेक लेवल का जब पढ़ लेंगे, जब आपको वहां पर यूज होगा, लेकिन अभी इसका कोई यूज हमारे पास यहाँ नहीं है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में। तो ये था हमारा हीट इंजन और इसके दो टाइप्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब इंटरनल कंबक्शन इंजन की। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या होता है। इंटरनल कंबक्शन इज अ टाइप ऑफ इंजन कंबक्शन फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर। कंबक्शन ऑफ फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर। देखिए किसी भी चीज में, किसी भी इंजन में हम लोग क्या करते हैं कि इंजन का वर्क क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। लाइक किसी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना, या ये भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन से देखा तो ये क्या हो रहा है, देखिए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग फ्यूल लिए। ओके, फ्यूल को क्या कर रहा है, ये बर्न कर रहा है, कंबक्शन कर रहा है। बर्निंग की प्रोसेस को हम लोग कंबक्शन कहते हैं, और उसको क्या में कन्वर्ट कर रहा है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ, इसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग एक व्हीकल है, व्हीकल को चलाना चाहते हैं, हमारे पास एक व्हीकल है, व्हीकल को हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, इस जगह से इस जगह तक ले जाना है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करके ले जाएंगे। अब कैसे स्टार्ट होगा, तो अगर हम लोग इसमें फ्यूल इनपुट करते हैं, बाहर से हम लोग फ्यूल इनपुट करते हैं और यहाँ पर हमारी डिवाइस लगी हुई है इंजन। ओके, तो इंजन क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल को या तो कंप्रेस करेगा या तो स्पार्क करेगा। उसके बाद ये क्या होगी, बर्न होगी, और इससे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उससे जो हमारी क्रैंकशाफ्ट वगैरह वो घूमेगी, और घूमते हुए वो व्हील को एनर्जी देगी, और व्हील से वो जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, इंजन वर्क कर रहा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा आईसी इंजन का सब। तो ये था कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, जो फ्यूल जो है, फ्यूल की जो बर्निंग है इनसाइड द सिलेंडर, मैंने बताया कि सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर यहीं पे जो है इसकी बर्निंग हो रही है। ओके, तो बर्निंग जो है इनसाइड द सिलेंडर हो रही है, तो हमारी जो है इंटरनल कंबक्शन इंजन कहलाता है। तो ये इंटरनल कंबक्शन इंजन की डेफिनेशन हो गई, आप सभी को इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए इंटरनल कंबक्शन इंजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन, और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रोटरी इंजन क्या होता है कि देखिए रोटरी इंजन इस टाइप से होता है कि ये रोटरी मोशन करता है, लाइक गोल 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 घूम करके इस तरीके से डायरेक्टली इसी में कंबक्शन हो रहा है। वहीं पर जो है पूरी प्रोसेसेस हो रही है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, और पावर और एग्जॉस्ट की जो प्रोसेस है रोटरी मोशन करते करते हो रहा है। जैसे कि इस टाइप का ये जो है एक तरीके से जाएगा तो फिर सक्शन हो जाएगा, फिर इधर कंप्रेशन होगा, फिर इधर क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा, और वहीं पे एग्जॉस्ट होगा। तो एक साइकिल, एक रोटरी साइकिल में इसका कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमारी हो गई रोटरी इंटरनल। लेकिन हम लोग को गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबक्शन। रेसिप्रोकेटिंग मतलब एक ऊपर से नीचे, यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर, यानी ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ऊपर नीचे वाले जो है। तो ये हमारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन में होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन का यहाँ पर देखते हैं, जिस डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये देखिए एक इंजन का ये इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पर ये है टीडीसी, इस इंजन में ये टीडीसी है, बीडीसी है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पहले पिस्टन था,
उसके बाद यहाँ से कुछ गियर इनपुट होता है, यहाँ से आउटपुट होता है, इनपुट होता है, तो ये पिस्टन नीचे की ओर जाता है कंप्रेस होकर, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है, ये नीचे जा रहा है, और फिर यहाँ से ये क्रैंकशाफ्ट जो है एक रोटेशन पूरा करते हुए फिर ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, पिस्टन का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया ना भाई, कि पहले वो ऊपर गया पिस्टन, उसके बाद अब वो नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे इंजन को रेसिप्रोकेटिंग इंजन का ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है रेसिप्रोकेटिंग इंजन का, कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ पिस्टन इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो ये था हमारा 2 टाइप्स के इंजन होते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कि एसआई इंजन और सीआई इंजन। अब कंप्लीटली हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गेट के पॉइंट में यही इंजन जो है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के फॉर्म में आप सभी को आगे मिलने वाले हैं। ऐसा इंजन, स्पार्क इंजन, इग्निशन इंजन को ही हम लोग ऑटो साइकिल बोलते हैं, इसी में डीजल साइकिल पढ़ेंगे, और सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो इसी में अभी हम लोग कंप्लीट, अब जो डेटा हमारा जो आगे बढ़ने वाला है कोर्स गेट का, वो कंप्लीटली इसी में होने वाला है, एसआई इंजन और सीआई इंजन में। अब हम लोग देखते हैं कि एसआई इंजन और सीआई इंजन होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तो एसआई इंजन का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, और सीआई इंजन का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, तो अगर मैं एसआई इंजन की बात करता हूं तो हम लोग इसमें आगे स्लाइड बढ़ाते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं या तो ये हम लोगों ने एक बेसिक डायग्राम बनाया था। एक इंटरनल कंबक्शन इंजन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एसआई इंजन और ये सीआई इंजन। ओके, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप में बात हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप में हमारी बात हो रही है। तो रेसिप्रोकेटिंग में हम लोग देखते हैं 2 टाइप्स के हमारे इंजन होते हैं, फर्स्ट होता है एसआई इंजन, दूसरा होता है सीआई इंजन। ओके, तो एसआई इंजन क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन। मतलब इंजन जो है इसमें जो फ्यूल जो है इस बर्न किस तरीके से होता है, स्पार्क प्लग की मदद से होता है। डायरेक्टली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा भी हो, कि इसमें जो बर्निंग है वो स्पार्क प्लग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंजन में जो है एक स्पार्क प्लग बाहर से इंसर्ट करते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, ये हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रो एक मतलब एक अमाउंट ऑफ सेकेंड में, एक सेकेंड में बहुत अधिक अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस करता है, लाइक 700 केल्विन 500 केल्विन तक की जो हीट है एक साथ देता है। तो उससे क्या होता है, बर्निंग होती है कि नहीं, प्रेशर करता है बहुत ज्यादा, प्रेशर से हाई अमाउंट ऑफ प्रेशराइज्ड, जब भी आप देखेंगे एटोमाइज्ड एनर्जी उसको वो करता है, प्रोड्यूस देता है वहां पर। तो उससे क्या होता है, हमारा फ्यूल की बर्निंग होती है। लाइक स्पार्क के द्वारा अगर बर्निंग हो रही है, इग्निशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूल उसमें जल रहा है, इग्निशन मतलब जलना, फ्यूल का जलना स्पार्क के द्वारा। तो ये हमारे एसआई इंजन का कॉन्सेप्ट में आता है, कि एसआई इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल बर्निंग जो है स्पार्क प्लग के द्वारा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन। इसी का एग्जांपल है पेट्रोल इंजन। जो पेट्रोल इंजन है वो स्पार्क, जब जितने भी टाइप के पेट्रोल इंजन में अगर हम लोग करते हैं, तो पेट्रोल की बर्निंग के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है हमारा स्पार्क प्लग। यानी अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कभी भी अगर आपको पेट्रोल की बर्निंग करना है तो पेट्रोल को कंप्रेस करके उससे एनर्जी नहीं ली जाती, उसे स्पार्क प्लग की मदद से जो है इग्नाइट करते के ही हम लोग उससे एनर्जी ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। ओके, अभी हम लोग इसको समझने वाले हैं, 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है। तो इनको समझने के लिए अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्या आगे बढ़ रहे हैं, कि ऐसा इंजन क्या होता है। बस इसको पता होना चाहिए कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ऐसा इंजन अगर आ गया सीआई, तो इसमें स्पार्क प्लग का यूज होगा। ओके, ये ऐसा इंजन का कॉन्सेप्ट है। आप सीआई इंजन को देखते हैं, सीआई इंजन क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्यूल की बर्निंग क्या हो रही है, हम फ्यूल को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दे रहे हैं, और एक सीमा तक कंप्रेस करने के बाद वो क्या हो रहा है, अपने आप ही जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और खुद ही जल रहा है कि नहीं। अगर हम किसी भी चीज को उसकी सीमा तक, एक सीमा होती है कि भाई किसी को भी अगर आप कुछ उटपटांग बोल रहे हो तो एक सीमा तक ही बोल पाएंगे, उसके बाद अगर आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं तो अब आपको मारेगा, या तो कुछ ना कुछ आपके साथ वो एक्टिविटी करेगा जिससे कि आपको क्या हो, हानि पहुंचे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो फ्यूल एंटर कर रहा है इंजन में, वो फ्यूल एंटर कर रहा है यहाँ पर, और क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ जब कंप्रेस कर रहे हैं उसको, तो बहुत ज्यादा कंप्रेस करने के बाद एक समय ऐसा आ रहा है कि वो वहां से जो ब्लास्ट हो रहा है, वहां पर ब्लास्टिंग की प्रोसेस हो रही है, वो ब्लास्ट होने के बाद ये जो है नीचे की ओर इसको धक्का दे रहा है। तो इस वजह से जैसे धक्का देगा तो यहाँ पर हमारी जो है बर्निंग की प्रोसेस हो जाएगी। जैसे ही धक्का देगा तो यहाँ पर बर्निंग की प्रोसेस हो गई। तो बर्निंग की प्रोसेस से ही हम लोगों का जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है।
तो ये हमारा सीआई इंजन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सीआई इंजन क्या होता है, एसआई इंजन क्या होता है, इनको पता होना चाहिए बेसिक इसके कॉन्सेप्ट। जब आप आईईएस की तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अभी जो एमपीएससी एई की जो वैकेंसी उसकी अगर आप तैयारी करें तो आपको हम लोग इसमें डिटेल्ड पढ़ाते हैं, इसकी कंप्लीट थ्योरी के बारे में बताते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसकी पूरी कंप्लीटली थ्योरी हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को सिर्फ गेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो इसमें हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। या अब हम लोग देखते हैं, देखिए वर्किंग समझते हैं इंजन की। अभी तक हम लोग इंजन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, यहाँ से कुछ फॉर्मूलेस डिराइव होते हैं किसी भी इंजन में। इंजन को जब पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर इंजन की बात करें तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिया है स्पार्क इग्निशन इंजन लिया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक इंजन होता है जिसमें यहाँ पर ये वॉल्व लगी होती है, इसको हम लोग इनलेट वॉल्व कहते हैं, इनलेट और इनलेट वॉल्व। यहाँ से हमारा जो है यहाँ इनलेट वॉल्व होता है और ये हमारा होता है एग्जॉस्ट वॉल्व। ओके, इंजन में सबसे पहले अगर बात करें तो ये सिलेंडर है हमारा, सबसे पहले ये सिलेंडर है। सिलेंडर में ये जो है दो वॉल्व लगी होती है, एक को कहते हैं हम लोग इनलेट वॉल्व और एक को कहते हैं हम लोग एग्जॉस्ट वॉल्व। इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व। ये कलर शायद फेड कर सकता है आप सभी को, क्योंकि हाँ सॉरी हम लोग दूसरा कलर का यूज करेंगे अभी इसमें, क्योंकि ब्लैक में जो है येलो कलर सफिशिएंटली अच्छा दिखता है। तो ये हाँ, तो ये इनलेट वॉल्व क्या होता है, यहाँ पर एक इनलेट वॉल्व होती है सिलेंडर के हेड में और यहाँ पर एक होती है एग्जॉस्ट वॉल्व होती है। और इसमें यहाँ पर जो है या तो स्पार्क प्लग लगा होगा या तो यहाँ पर कोई भी प्लग नहीं लगा, यहाँ पर एक कंप्रेशन के द्वारा भी हो सकता। ओके, तो ये सिलेंडर का ये ऊपरी भाग है। सिलेंडर हेड में तीन चीजें हमारी होती है, एक इनलेट वॉल्व, एक एग्जॉस्ट वॉल्व और एक यहाँ पर जैसे स्पार्क इग्निशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, एक स्पार्क प्लग लगा होता है, तो यहाँ से क्या करता है, चार्ज एंटर करता है। इनलेट वॉल्व से हमारा जो है यहाँ पर ये जो है चार्ज एंटर करता है। अब चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज जो हमारा होता है एयर और फ्यूल का ये जो है मिक्सचर होता है। एयर और फ्यूल का ये क्या होता है, हमारा मिक्सचर होता है। चार्ज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर होती है और कुछ अमाउंट ऑफ उसमें फ्यूल प्रेजेंट होती है, तो दोनों मिलकर के क्या करता है, ये इंजन के सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। अब यहाँ से वो एंटर कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ से वो एंटर कर गए, तो यहाँ से वो एंटर कर रहा है। अब कुछ अमाउंट ऑफ तक ही यहाँ पर जो है ये क्लियरेंस दिया होता है, तो ये जिस अमाउंट में जो चार्ज एंटर कर रहा है, जिस वॉल्यूम में जो है इसका चार्ज एंटर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। जिस भी अमाउंट तक जो है इसका जो है चार्ज एंटर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये हमारा होता है पिस्टन। उस सिलेंडर के अंदर जो होता है पिस्टन, पिस्टन जो होता है ये यहाँ पर होता है। पिस्टन जो है एक सीमा तक यहाँ तक ही पिस्टन आता है। ओके, तो ये हमारा जो है टीडीसी। ओके, तो पिस्टन यहाँ पर होता है, यहाँ से चार्ज एंटर करता है इस वॉल्व से और इससे जो है एग्जॉस्ट होता है, यानी बाहर की तरफ हमारा चार्ज जाता है जस्ट से। ओके, तो यहाँ पर होता है एक टीडीसी होता है और यहाँ पर एक बीडीसी होता है। टीडीसी और बीडीसी मतलब क्या होता है, टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, जहां तक हमारा पिस्टन ऊपर जा सकता है। ऊपर हमारा पिस्टन की एक ऐसी सीमा जहां तक हमारा पिस्टन जाकर के रुक जाता है, उसके ऊपर हमारा जो है पिस्टन ऊपर नहीं जाता, तो उसको हम लोग कहते हैं टीडीसी। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, यानी जहां तक हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा सिलेंडर में और जहां तक हमारा सिलेंडर नीचे की ओर जा रहा है, कि सिलेंडर का मत सॉरी जो पिस्टन है, जो पिस्टन जो है जहां नीचे तक जा रहा है उसको हम लोग बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। जहां ऊपर तक जा रहा है उसको हम लोग टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और जो टीडीसी के ऊपर सिलेंडर और सिलेंडर हेड, ये इसको सिलेंडर हेड कहेंगे और ये टीडीसी हो गया। तो सिलेंडर हेड और टीडीसी के बीच में जो वॉल्यूम होता है, जहां पर हमारा क्या होता है, चार्ज एंटर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, ये हमारा हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम। अभी आप सभी को इसको समझना हो, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। तो हमने टीडीसी समझा, बीडीसी समझा। हाँ, अब टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस लोग को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक। सिलेंडर में टीडीसी से बीडीसी के बीच में कुछ अब गैप होगा ना भाई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर रहा है टीडीसी से बीडीसी की, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात करें तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। और जो टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो
डिस्टेंस होती है उसको हम लोग एल मतलब स्ट्रोक से समाप्त करते हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है हमारा, टीडीसी से बीडीसी के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। ओके, स्ट्रोक लेंथ कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं, तो उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टीडीसी से बीडीसी जहां पर हमारा जो है पिस्टन मूव कर रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो इसको जो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है मूवमेंट के पश्चात, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक में ये अब कुछ वॉल्यूम, इसमें कुछ वॉल्यूम होगा ना भाई, यहाँ से जब पिस्टन मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ वॉल्यूम है जब भी तो वहां पर पिस्टन हमारा मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से दूसरी पेन ले लेते हैं, उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। अभी इनके फॉर्मूलेस देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप से। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पिस्टन है, अब पिस्टन से देखिए यहाँ से हमारा ये कनेक्ट होगा, क्रैंक कनेक्ट होगा, जो ये क्रैंक पिन मतलब क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होगा, और ये यहाँ से रेसिप्रोकेटिंग, ये मान लो रोटरी मोशन करता है, जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो इस तरीके से मोशन करता है, ऊपर जाता है तो इस तरीके से। तो अभी हम लोग इसको एक नॉर्मल बेसिक वर्किंग देख रहे हैं, नॉर्मली आपको इसमें देखना है कि किस तरीके से वर्क होता है। तो ये वर्किंग है इस टाइप से होती है, एंटर कर रहा है यहाँ से फ्यूल एग्जॉस्ट, जो भी हमारी एनर्जी हो रही है वो एनर्जी यहाँ पर यूज करते हुए हम लोग इसको यहाँ पर जो भी हमारा पार्टिकल जो बचा हुआ है कचरा है यहाँ से बाहर निकल रहा है। और ये क्या हो रही है, जैसे ही क्रैंकशाफ्ट जो है रोटरी मोशन कर रही है तो यहाँ से जो है फ्लाईव्हील अटैच होता है, फ्लाईव्हील से क्लच अटैच होता है, क्लच डिफरेंशियल, और इस तरीके से यहाँ से एनर्जी को ये ट्रांसफर कर रहा है। तो ये देखिए कि फ्यूल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है और ये जाकर के फ्लाईव्हील से अटैच है, और ये व्हील से अटैच है, गाड़ियों के फ्लाईव्हील क्लच डिफरेंशियल और गियर वगैरह से अटैच होने के बाद यहाँ से तो हमारा वर्क यहाँ से निकल रहा है। तो ये आपने इंजन समझ लिया होगा, टीडीसी समझा, स्ट्रोक समझा, बॉटम डेड सेंटर समझा, क्लियरेंस वॉल्यूम समझ लिया। ये वॉल होती है, ये पिस्टन होता है, पिस्टन का एक एरिया होता है, तो यहाँ से जो इसका जो एरिया होता है ये पिस्टन का एरिया, कि पिस्टन का कंप्लीट, पिस्टन का क्या एरिया होता है, तो ये वाले पूरे कंप्लीट एरिया को देखेंगे। तो स्पेयर है तो स्पेयर का एरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे कि हाँ, अब ये सिलेंडर का जितना भी जो वो है व्यास, सिलेंडर के व्यास को हम लोग कहते हैं बोर, है ना, इसको हम लोग कहते हैं बोर। बोर का मतलब डायामीटर, ये क्या हो गया, सिलेंडर का जो भी डायामीटर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेशली बोर। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली बोर दे दिया जाएगा, गिवन दैट सिलेंडर बोर इज दिस, एंड इसका आप सभी को क्लियरेंस वॉल्यूम बताना है या स्ट्रोक वॉल्यूम बताना है, तो ये सारी चीजें वहां पर आ गई। तो यहाँ देखिए हमने रिप्रेजेंट करके यहाँ लिखा हुआ है डी, डी से हम लोग शो करते हैं बोर को, सिलेंडर के बोर डायमीटर को, जो कि इसको हम लोग पिस्टन डायमीटर भी कहते हैं और इसको हम लोग सिलेंडर का इनर डायमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ समझ में आएगा कि बोर डाया क्या होता है, पिस्टन डाया क्या होता है, सिलेंडर डाया। ओके, तो सिलेंडर डाया क्या होता है कि बोर डायमीटर, पिस्टन डायमीटर, सिलेंडर डायमीटर तीनों एक ही होते हैं, तो इसमें क्या हो गया, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड एल, एल जो है हम लोग स्ट्रोक लेंथ, एल हम लोग स्ट्रोक लेंथ से शो करते हैं और स्ट्रोक को शो करते हैं। तो एल जो है ये हो गया, तो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको या तो स्ट्रोक लेंथ कहते हैं या इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो पिस्टन में टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ओके सॉरी सिलेंडर में, इंजन में, सिलेंडर में टीडीसी से लेकर के बीडीसी, टीडीसी मतलब एक ऐसी सीमा जहां तक ऊपर में यानी सिलेंडर के ऊपर में एक ऐसी सीमा जहां तक कि पिस्टन हमारा ऊपर तक जा सकता है, बीडीसी मतलब एक ऐसी सीमा जहां तक कि हमारा पिस्टन नीचे की ओर आ सकता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक लेंथ। उसके बाद एरिया ऑफ द पिस्टन, अब एरिया ऑफ द पिस्टन कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ पिस्टन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया है, ये स्पेयर के फॉर्म में दिया है ना, ऊपर ये पिस्टन है, पिस्टन क्या है, स्पेयर के फॉर्म में। तो इसका एरिया अगर देखें तो इसका जो एरिया होता है पिस्टन का वो होता है ए इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर। ओके, तो पिस्टन का जो एरिया है π/4 डी स्क्वायर के फॉर्म में हमारा पिस्टन का एरिया होता है। ओके, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वीएस क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम, ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी कहते हैं इसको। तो वीएस को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्वेप्ट वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ है कि नहीं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ये स्वेप्ट वॉल्यूम को अगर हम देखें तो ये कुछ लेंथ में, एल लेंथ है इसकी, और ये क्या कर रहा है, कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है टीडीसी से बीडीसी की ओर जब ये मूवमेंट कर रहा है। ओके, पिस्टन जो है जब टीडीसी से बीडीसी की ओर जा रहा है तो ये कुछ एरिया में जा रहा है। ओके, और ये कुछ लेंथ जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है तो कुछ लेंथ से जा रहा है और कुछ एरिया ये ऑक्यूपाई करते हुए जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। अब हम लोग जानते हैं एरिया, पिस्टन का एरिया क्या होता है,
पिस्टन का एरिया अभी हम लोगों ने देखा कि पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू रख देंगे तो हमारा वी एस यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल के फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। तो हम लोग को यहाँ समझ में आ कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है कि पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल के फॉर्म में हमारा ये होता है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया। अब बात करें क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम की तो क्लियरेंस वॉल्यूम की हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, टीडीसी से ऊपर, सिलेंडर हेड से नीचे, सिलेंडर हेड से टीडीसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वहां पर वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, जहां पर चार्ज एंटर हो रहा है, चार्ज एंटर होने के बाद वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। या तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हो गया, ये टीडीसी से लेकर के पिस्टन के सिलेंडर के हेड तक की जो डिस्टेंस होती है इसमें जी इतना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग वीसी से शो करते हैं। ओके, तो ये वीसी से हम लोग इसको शो करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये बम्पिंग क्लियरेंस भी बोलते हैं इसको, यहाँ से हम लोग बम्पिंग क्लियरेंस बोलते हैं। तो यहाँ से भी इसका एक फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू बम्पिंग क्लियरेंस। यहाँ पर कुछ क्लियरेंस दिया होता है तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट इंटरनल कंबक्शन इंजन की वर्किंग और कुछ फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से डायग्राम में हमने समझा कि क्या क्या टीडीसी होती है, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात किया। तो आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है कि आपको बोर क्या होता है ये पता होना चाहिए, स्ट्रोक लेंथ क्या होता है ये पता होना चाहिए, एरिया किस तरीके से निकालते हैं, पिस्टन का एरिया क्या होता है, उसके बाद स्वेप्ट वॉल्यूम क्या निकालना पता था, क्लियरेंस वॉल्यूम, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज और जो कंपोनेंट्स के नेम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन गेट। कुछ इतने ही टाइप्स के इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि लेकिन क्रैंक पिन होगी, फिर क्रैंक सॉफ्ट हो गया, गजल पिन हो गई, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन। बट हम लोगों को गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इन्हीं में फोकस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आपको बोर की वैल्यू दे देता है। ओके, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो आपको डायरेक्टली उसमें बोर की वैल्यू दे देगा, फिर स्ट्रोक लेंथ की वैल्यू दे देगा, या फिर उसमें एरिया की बात करेगा। ओके, फिर स्वेप्ट वॉल्यूम की बात कर लेगा, फिर क्लियरेंस वॉल्यूम उसमें बोलेगा कि, यानी देखिए ये सब सारी टर्मिनोलॉजी वहाँ दिया रहता है। आपको बोल दिया कि बहुत सारी चीज़ें दे दिया, उसके बाद आपको बोल दिया कि स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड करिए। तो स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आपके पास डी होना चाहिए, बोर होना चाहिए और एल की वैल्यू होना चाहिए। ओके, ये दोनों की अगर वैल्यू है आपके पास तो यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशंस। अभी आप ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़ेंगे तो इनका यूज आप सभी आप समझ लेंगे। तो ये था हमारा कुछ डायग्राम से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो के बारे में। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन। इंजन का क्या होता है, अभी तो हमने ऑटो डीजल स्टार्ट नहीं किया है तो अभी हम लोग नॉर्मली इंजन में ही बात करते हैं, तो इसमें कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इसे हम लोग आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेशन रेशियो को हम लोग आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी को हम लोग कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, अगर हम किसी इंजन की बात करते हैं, ये हमारा कोई इंजन है, इसमें क्या हो गया हमारा ये पिस्टन है। ओके, ये हमारा टीडीसी है, ये हमारा बीडीसी है। तो कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो ये हमारा टोटल सिलेंडर वॉल्यूम से क्लियरेंस वॉल्यूम का डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये वीसी है और ये वीएस है। तो ये कंप्लीट वॉल्यूम जो हमारा होगा ये वीटी, मतलब वीसी प्लस वीएस और ये वीसी के द्वारा। तो ये हमारा हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है कि लाइक हमारे कोई पिस्टन है, पिस्टन का ये V2 वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम है और ये V1 जो है इसका स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो ये क्या होगा आफ्टर द कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद ये कितना वॉल्यूम जो है इसमें बचा है। पहले कितना वॉल्यूम था, पहले जब पिस्टन बीडीसी में था तो कितना वॉल्यूम था, और जब कंप्रेशन होने के बाद आफ्टर द कंप्रेशन प्रोसेस कितना वॉल्यूम बच रहा है। तो इन दोनों का जो मतलब वो होता है क्या, इन दोनों का जो डिवीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में जैसे आपका स्वेप्ट वॉल्यूम और वी क्लियरेंस वॉल्यूम होगा पहले, उसके बाद आपका जो है क्लियरेंस वॉल्यूम होगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वी एस अपॉन वी सी के फॉर्म में आता है प्लस 1 के फॉर्म में आ जाता है। ओके, इसी को हम लोग आर सी से डिनोट करते हैं। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल देगा कि किसी भी चीज़ का अगर कंप्रेशन रेशियो निकालना है तो 1 प्लस
वी एस अपॉन वी सी के फॉर्म में आप लोग जो है इसका कंप्रेशन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कंप्रेशन रेशियो का होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरनेस वॉल्यूम। मतलब कि कंप्रेशन, देखिए नाम ही से शो हो रहा है ना कि कंप्रेशन वॉल्यूम, मतलब कंप्रेशन के बाद वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, उसका जो है डिवीजन, उसी को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो ये था हमारा कंप्रेशन रेशियो समझे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन की। क्यूबिक कैपेसिटी क्या होती है? देखिए हम लोग कभी भी गाड़ियां लेने जाते हैं या कुछ भी चीजें करने जाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली किसी गाड़ी के ऑनर से पूछते हैं कि कितनी सीसी की गाड़ी है हमारी, है ना, क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, कि कितनी मतलब अगर हम इसमें फ्यूल इंसर्ट करें, एक बार हम लोगों ने 1 लीटर फ्यूल डाल तो कितने क्यूबिक कैपेसिटी से वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। देखिए क्यूबिक कैपेसिटी मतलब कुछ 1 सेकेंड में कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल उससे एंटर नीचे आएगा और वही उतना ही फ्यूल का जो है एनर्जी में वर्क में ट्रांसफर होता है। तो एक अमाउंट, तो सीसी के बारे में बात होती है। तो सीसी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्यूबिक कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर आपको कभी भी गेट के न्यूमेरिकल में पूछ दिए जाए कि किसी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी ज्ञात करना है, किसी भी इंजन में कुछ आपको दिया जाए, अगर आपको उसमें बोर दे दिया जाए, डी की वैल्यू दे दिया जाए, एल की वैल्यू दे दिया जाए और आपको उसमें से बात करना है कि उसके क्यूबिक कैपेसिटी बताइए, तो इससे जब आपको ये दे दिया जाएगा, मान लो ये एग्जांपल है, तो आप इससे क्या निकाल लेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे। वी एस इज इक्वल टू क्या होता है? π/4 डी स्क्वायर इंटू एल होता है। ओके, इससे आप लोग यहाँ से डी की वैल्यू पुट करके एल की वैल्यू पुट करके यहाँ से जो है वी एस निकाल लेंगे। ओके, जो भी आपका वी एस आता है यहाँ से आप लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है? वी एस के बाद इसमें वी एस होगा ओरिजिनल नंबर ऑफ सिलेंडर है। ओके, ये वी एस, ये क्यूबिक कैपेसिटी के फॉर्मूले में वी एस और जो नंबर ऑफ सिलेंडर है, मान लो जितने भी सिलेंडर हो गए वहाँ आपकी क्वांटिटी दे दी जाएगी और नंबर ऑफ सिलेंडर को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यहाँ पर फॉर्मूला रख करके हम लोग उसकी उस इंजन की जो है क्यूबिक कैपेसिटी निकाल सकते हैं उस व्हीकल की। तो ये हमारी हो गई क्यूबिक कैपेसिटी का फॉर्मूला कि वी एस अपॉन वी एस इंटू के। तो वी एस इज स्वेप्ट वॉल्यूम और के जो है इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर। तो डायरेक्टली पुट करना है इसमें, आप सभी को डायरेक्टली वैल्यू दे दी जाएगी, उसमें आपको डायरेक्टली इसमें जा करके पुट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंजन में कुछ प्रोसेसेस होती है कि नहीं। मैंने आप सभी को बताया कि जब भी मैंने कुछ चीज़ों में बात किया तो हम लोग नॉर्मली अभी इसमें सिर्फ प्रोसेसेस के नाम याद कर रहे हैं, बट डायग्राम के माध्यम से मैं आप सबको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये प्रोसेसेस किस तरीके से होती है कि देखिए एक इंजन है आपका इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर डायग्राम में मेरे को थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर आपका हो गया टीडीसी और यहाँ पर हो गया बीडीसी। यहाँ बीच में कहीं पिस्टन है, मान लेते हैं अभी टीडीसी में हमारा पिस्टन है। ओके, ये हमारा पिस्टन है, ये अटैच है अभी क्रैंकशॉफ्ट से, इसको हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, इस तरीके से अटैच होगा ये यहाँ से ऐसा, लेकिन इसको अभी हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा रहे। ओके, तो ये पिस्टन है हमारा, पिस्टन अटैच है क्रैंकशाफ्ट से, क्रैंक पिन से। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रोसेस दिया हुआ है कि चार्ज जो है पहले सिलेंडर में जाएगा और ये पिस्टन का मूवमेंट होगा, इससे पिस्टन का मूवमेंट होगा और पिस्टन के मूवमेंट से जो हमारी क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट करेगी और इससे हम लोग जो है वर्क आउटपुट ले रहे हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस होती है। तो फर्स्ट ऑफ प्रोसेस का नाम हमारा सक्शन। सक्शन क्या करता है? यहाँ से इनलेट वॉल से चार्ज एंटर करवाता है, उसके बाद इसको धक्का देता है इस पिस्टन को, ये इससे जो क्या होता है सक्शन प्रोसेस में डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। ओके, पिस्टन का अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस समझे। तो यहाँ पर यहाँ लिखा है कि पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी की ओर, पहले पिस्टन टीडीसी में था, अब वो कहाँ आ गया? बीडीसी में आ गया। किस तरीके से? यहाँ चार्ज एंटर किया, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट के बाद ये धक्का दे रहा है पिस्टन को और ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे यहाँ क्या हो गया? टीडीसी से बीडीसी की ओर ये मूवमेंट हो गया। तो ये हमारी सक्शन प्रोसेस हो गई। उसके बाद हमारी होती कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? पिस्टन का बीडीसी से टीडीसी की ओर कंप्रेशन की जो प्रोसेस होती है, तो यहाँ से इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हमारा कोई कंप्रेशन हो गया। पिस्टन का मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेसेस बना दी गई, कुछ प्रोसेस हो रही है, उसके द्वारा जो हमारा पिस्टन बीडीसी से अब टीडीसी की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग कंप्रेशन कहेंगे। फिर कंप्रेशन करने के पश्चात कुछ देर बाद पिस्टन यहाँ पर रहता है और कुछ धक्का देने के बाद यहाँ जो चार्ज होता है इसको कंप्रेस करता है। ओके, जब ये कंप्रेस करते जाता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देगा, तो एक अमाउंट ऑफ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि पिस्टन टीडीसी और सिलेंडर हेड के बीच में एक बहुत हायर अमाउंट ऑफ विस्फोट होता है, जिससे कि हमारी जो एनर्जी बनती है, जिसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई टेम्परेचर पे ये विस्फोट होता है और बहुत हाई एनर्जी हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो कि हम लोग डायरेक्टली उसमें नहीं ले सकते व्हील में।
अगर हम उस एनर्जी को ले तो हमारा व्हील जो है वो भी एक अमाउंट ऑफ के बाद जो है वो नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं। ये थर्ड प्रोसेस एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है कि एक्सपेंशन में जो पावर की प्रोसेस, पावर स्ट्रोक की जो, तो ये टीडीसी से पिस्टन आता है बीडीसी की ओर, ये ऊपर से फिर नीचे की ओर, तो डाउनवर्ड मूवमेंट में आता है, उसको हम इसको एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है, जो पावर होती है, पावर जो है वर्क के फॉर्म में ये एक साइकिल के फॉर्म में आगे बढ़ती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक्सपेंशन की प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है हीट रिजेक्शन। यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ बाद रहने के बाद यहाँ से कुछ जो है एग्जॉस्ट वाल्व थोड़ा ओपन होता है और यहाँ से हमारा जो है चार्ज बाहर की ओर चले जाते हैं, तो ये हमारी होगी हीट रिजेक्शन की प्रोसेस। बट एग्जॉस्ट की प्रोसेस, एग्जॉस्ट प्रोसेस क्या होती है कि बीडीसी से जब यहाँ जब डाउनवर्ड में जब पिस्टन है तो अब ये ऊपर की ओर जाएगा, जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो हमारा जो एग्जॉस्ट वॉल है, इंजन के ऊपर का जो एग्जॉस्ट वॉल है, ये एग्जॉस्ट वॉल हमारा ओपन हो जाता है और यहाँ से जो भी हमारा बचा हुआ, जलने के बाद जो बचा हुआ जो भी चार्ज मटेरियल है बाहर चल जाता है। फिर ये प्रोसेस और ऐसी कंटिन्यूसली होती जाती है, तो ये इन प्रोसेसेस के द्वारा जो है हम लोग जो है वर्क फाइंड करते हैं। सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन और एग्जॉस्ट, ये हमारी 4 प्रोसेस होती है। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन भी हमारी उसी में इंक्लूड होती है। तो अभी हम लोग इसको डायग्राम से समझने वाले हैं। तो हम लोगों ने नॉर्मली प्रोसेस के नाम देख लिए कि ये प्रोसेस होती है, इनके नाम हमको पता होने। सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, कंबक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, हीट रिजेक्शन होता है, एग्जॉस्ट होता है, इनके हमको लोगों को नाम पता होना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने इसमें देखा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इन प्रोसेस को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सक्शन प्रोसेस में क्या होता है, देखिए इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व ओपन होती है, ये इंजन का इस टाइप से फॉर्म बना होता है। इसमें क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। चार्ज मैंने बताया ना कि चार्ज क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो ये इनलेट वाल्व से ओपन हुआ, यहाँ पर आपका कुछ चार्ज एंटर हुआ, तो इसमें जो पिस्टन अब क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। कि सक्शन की प्रोसेस में क्या करता है, पिस्टन डाउनवर्ड। तो पहले पिस्टन यहाँ पर था, जैसे ही इसमें चार्ज एंटर हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्रेशर कर रहा है। भाई कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो धक्का देगी ना, किसी भी चीज को, पिस्टन को नीचे की ओर ढकल रही है। ओके, तो ये नीचे की ओर धक्का देती है। कंबक्शन चैम्बर में क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज एंटर हो गया। सक्शन की प्रोसेस में कंबक्शन चैम्बर में हमारा चार्ज एंटर हो गया। चार्ज एंटर होता है तो ये पिस्टन को नीचे की ओर धक्का दे रहा है, तो पिस्टन क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, उसकी मैसेज। तो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें जो पिस्टन के से कनेक्ट है कौन सी, कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड क्या कर रही है, नीचे की ओर जा रही है और कुछ डिग्री ऑफ अमाउंट ये जो है रोटेट कर रही है, रोटरी मोशन कर रही है। और यहाँ से ये क्रैंकशाफ्ट अटैच है, तो क्रैंकशाफ्ट भी जो है ये रोटरी मोशन के ऊपर कर रहा है। ये नीचे की ओर आई तो ये ऊपर की ओर ऐसा रोटरी मोशन करने लगा, तो ये रोटरी मोशन कर रहा है, तो ये ऊपर से ऐसा नीचे क्या आएगा, नीचे से ऊपर। ये क्या कर रहा है, हमारी रोटरी मोशन कर रही है। ये नीचे आया फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आया फिर ये ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से ये रोटरी मोशन कर रहा है। तो ये हमारी हो गई सक्शन की प्रोसेस। सक्शन की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पिस्टन का डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इनलेट वाल्व ओपन हो रही है कि। तो यहाँ पर हम लोग अगर बना ले तो ये पिस्टन मूवमेंट, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, और ये डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ओके, तो जब फर्स्ट वाली प्रोसेस में सक्शन की बात करें हम लोग, सक्शन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा पिस्टन मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। इनलेट वाल्व इसमें ओपन हो रही है, एग्जॉस्ट वाल्व इसमें क्लोज है, और ये 180 डिग्री इसमें ये रोटेट कर रहा है। जब ये प्रोसेस हो सक्शन की प्रोसेस में 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। दूसरी हमारी प्रोसेस है कंप्रेशन। जब आपकी कंप्रेशन की प्रोसेस हो रही है तो कंप्रेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो पिस्टन है ये अपवर्ड मोशन कर रहा है। जब एक इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक ही गया, अब ये भाई नीचे की ओर जाएगा, तो जैसे ही नीचे जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर की ओर धक्का देगा, तो पिस्टन को ऊपर की ओर, तो ये अपवर्ड मोशन हुआ, तो इसमें क्या होगी, हमारी जो है क्लोज हो जाएगी वॉल्व, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगी और एग्जॉस्ट वाल्व भी इसमें क्लोज रहेगी। और ये फिर वापस से 180 डिग्री रोटेशन करेगा, है कि नहीं। यहाँ से फिर यहाँ आएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा कंप्रेशन की प्रोसेस में। तो पिस्टन जो है ये जो है क्रैंक कनेक्टिंग रॉड जो है यहाँ पर खा जाएगी, तो ये फिर एक 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट करेगा। फिर थर्ड प्रोसेस में हमारी क्या होगी, कुछ समय के लिए यहाँ पर जो है पिस्टन नीचे आएगा। अब यहाँ जाने के बाद कुछ समय के लिए नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पार्क प्लग से ये इग्नाइट हो रही है, बहुत खतरनाक प्रोसेस में। तो उसको हम लोग कहते हैं हीट एडिशन। हीट एडिशन मतलब स्पार्क प्लग के माध्यम से हीट एडिट कर रहे हैं। तो इसमें न किसी पिस्टन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बस नॉर्मल थोड़ा सा ही मूवमेंट हो रहा है, यानी लिटिल मूवमेंट ऑफ पिस्टन, लिटिल मूवमेंट ऑफ पिस्टन, बहुत माइनर अमाउंट ऑफ जो है पिस्टन मूव कर रहा है, जिसमें दोनों वाल्व हमारी क्लोज है। ओके,
और इसमें जो है पिस्टन का कोई डिग्री ऑफ रोटेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 0 डिग्री ऑफ रोटेशन हो रहा है। उसके बाद हमारी होती है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में जो है ये फिर पिस्टन यहाँ से ऊपर कंप्रेशन के मतलब, तो ये फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। ओके, ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, ये पावर स्ट्रोक को शो कर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। यहाँ पर भी हमारी दोनों वॉल क्लोज है। ओके, यहाँ दोनों वॉल क्लोज रहेगी, ये नीचे की ओर आएगा, फिर ये इसको रोटेट करेगा तो फिर 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट हो जाएगी, दोनों वॉल इसमें क्लोज रहेगी। फिर यहाँ से हीट रिजेक्शन की प्रोसेस आएगी। अब यहाँ से जो भी देखिए यहाँ पर कुछ जला हुआ अमाउंट होगा, तो कुछ देर के लिए हमारा जो है यहाँ से एग्जॉस्ट वॉल थोड़ी देर के लिए ओपन होगा, यानी कुछ अमाउंट ऑफ, तो यहाँ से हमारी कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, कुछ हीट हमारी बाहर निकलेगी। तो वो बाहर होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं हीट रिजेक्शन। ओके, कुछ देर के लिए होती है, इसमें ना तो किसी भी टाइप का जो है डिग्री का रोटेशन नहीं होगा। ओके, और इसके बाद हमारी आती है एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट प्रोसेस क्या होती है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, यानी अपवर्ड मूवमेंट करेगी और ये 180 डिग्री फिर से रोटेट करेगी। तो ये हमारी क्या हो गई? कंप्लीट प्रोसेस हो गई। तो इस तरीके से प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी जो सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, उसके बाद पावर स्ट्रोक हो गया, और इसके बाद एग्जॉस्ट। तो मेनली हमारी ये चार ही होती है। तो एग्जॉस्ट में हमारी ये वॉल्व ओपन होती है, इन एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होती है, सक्शन में हमारी इनलेट वॉल्व ओपन होती है, और दोनों प्रोसेस में जो बीच की जो प्रोसेस है उनमें दोनों क्लोज होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से क्लोज होती है। ओके, तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर। और इसमें जो है अगर टोटल रोटेशन की बात करें तो ये कंप्लीट प्रोसेस में 720 डिग्री ये रिवॉल्यूशन होता है, जब 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, यानी हर एक प्रोसेस में 180 डिग्री रोटेट कर रहा है ना। तो हर प्रोसेस में 180 डिग्री रोटेट कर, तो कंप्लीट 4 प्रोसेस है, तो 4 प्रोसेस में 180 का मल्टीप्लाई कर देते, तो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसमें आपको 720 डिग्री रोटेट करना होगा। ये हमारी 2 स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक इंजन की हम लोग वर्किंग समझ, ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में इस तरीके से होता है। प्रोसेसेस अभी समझ रहे हैं, अभी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें नॉर्मली हम प्रोसेस समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वर्किंग होगी। अब हम लोग इसमें देखेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में कैसा होता है। हो गया, तो अब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं। तो अभी हमने जैसे ही प्रोसेस समझा कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये सारी प्रोसेसेस होती है, और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को वो पढ़ना था। तो अब हम इसमें इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, दोनों में 4 प्रोसेस होती है। ओके, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये मान लेते हैं यहाँ 4 स्ट्रोक की बात करते हैं, और यहाँ हम लोग 2 स्ट्रोक की बात करिए, 2 स्ट्रोक की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग 4 स्ट्रोक की बात करते हैं। हो गया। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जो सक्शन कंप्रेशन, इसमें जो है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की जो प्रोसेस होती है, ये चारों प्रोसेस पिस्टन के मतलब अलग अलग होती है, यानी ये अलग अलग मूवमेंट होता है पिस्टन का। पहले सक्शन होगा, कंप्रेशन, तो हर एक प्रोसेस में ये 180 डिग्री रोटेट करता है ना। जो इसकी जो क्रैंकशाफ्ट है ये 180 डिग्री इसमें रोटेट करिए, पिस्टन जो 180, फिर इसमें 180 और इसमें फिर 180। ओके, तो हर प्रोसेस में क्या कर रही है, 180। तो ये इसका अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन है 720 डिग्री जो ये रोटेट कर रही है इन एक साइकिल में। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना डिग्री रोटेट करना पड़ा है, 720 डिग्री। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, सक्शन प्लस कंप्रेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन, पावर प्लस एग्जॉस्ट। ओके, 2 स्ट्रोक इंजन ऐसा इंजन होता है जिसमें देखिए सक्शन और कंप्रेशन होता है और पावर एग्जॉस्ट होती है। तो ये क्या कर रहा है, एक प्रोसेस में ये 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, और दूसरी प्रोसेस में ये 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, क्योंकि देखिए दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। ओके, 4 स्ट्रोक इंजन में एक ही रिवॉल्यूशन में दोनों प्रोसेस हो जा रही है, तो ये इसके एक कंप्लीट साइकिल होने में 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो है 360 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, उसमें 720 डिग्री में जो है एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस आप सभी को समझ में आ गया कि एंगल ऑफ रोटेशन से हम लोग इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पावर स्ट्रोक किस में ज्यादा होता है। तो पावर स्ट्रोक हमारा इसमें ज्यादा होगा, 2 स्ट्रोक इंजन में हमारे पावर स्ट्रोक ज्यादा होंगे, तो इससे हमारी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी एनर्जी। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस टाइप्स ऑफ लॉसेज है। या अब हम लोग बात करते हैं 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में और कुछ बात करते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो है कंप्लीट साइकिल होने के लिए पिस्टन को 2 बार रिवॉल्यूशन करना होता है। ओके, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होती है।
2 रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट होती है 4 स्ट्रोक इंजन में, और इसमें एक रिवॉल्यूशन में जो है एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसी से जैसे कि अब नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन हमको निकालना रहता है 4 स्ट्रोक में, तो n इज इक्वल टू 1/2 इस फॉर्म में निकलती है। ओके, यहाँ पर n/2 के फॉर्म में निकलती है। अगर इसको हमको पावर स्ट्रोक देखना है, पावर स्ट्रोक पता करना है, तो पावर स्ट्रोक में हमारा जो है 1/2 n/2 के फॉर्म में होती है। और इसका अगर पावर स्ट्रोक देखा जाए तो डायरेक्टली हम लोग एक बार में ही साइकिल कंप्लीट, तो इसको डायरेक्टली n के फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में। तो 2 स्ट्रोक इंजन में पावर और कंप्रेशन यानी 2 प्रोसेस साथ में होती है, इसमें एक प्रोसेस ही एक साथ होती है। तो इस तरीके से हम लोग 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक को समझेंगे। तो इसका ज़्यादा अभी हम लोग को समझना नहीं है, इसमें बेसिक डिफरेंस हम लोग को बस यही जानना है कि पावर स्ट्रोक क्या होता है, कितना होते हैं, इसके बारे में फिर अभी हम लोग गेट के, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ समझ लिया। अब इसके डिफरेंस के लिए अभी आपको और डिटेल में बता दिए जाएंगे आगे पे। तो ये डिफरेंस हो गया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का। ओके, तो ये था हम लोगों का कंप्लीट वर्किंग। ओके, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में या हम लोग मान लेते हैं, यहाँ ये पीपीटी में सराउंडिंग आ गया, एक 4 स्ट्रोक इंजन है और एक 2 स्ट्रोक इंजन है। दोनों में जो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1400 रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसमें भी जो रिवॉल्यूशन 1400 हो रहा है। ओके, तो हमको इसमें पता करना है कि नंबर्स ऑफ पावर स्ट्रोक कितने होंगे, पावर स्ट्रोक, और इसमें भी आपको पता करना है कि नंबर्स ऑफ पावर स्ट्रोक कितना है। तो देखिए हमको रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि अगर 4 स्ट्रोक के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो 4 स्ट्रोक में नंबर्स ऑफ पावर स्ट्रोक का जो फॉर्मूला होता है n/2 होता है, क्योंकि 2 रिवॉल्यूशन में वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना भाई, 2 रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और उसी प्रकार से इसमें क्या कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में एक साइकिल, तो इसका डायरेक्टली n। ओके, तो पावर स्ट्रोक किस में ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा पावर स्ट्रोक होंगे। तो 2 स्ट्रोक इंजन में हम लोग ज्यादा पावर, क्योंकि डायरेक्टली n है। तो अगर आप इसमें नंबर्स ऑफ पावर स्ट्रोक की बात करें तो हमारी कितनी आ जाएगी, 1400 आ जाएगी। और अगर हम लोग इसमें निकाले नंबर्स ऑफ पावर, तो n की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1400/2, तो ये हमारी 700। तो इससे इसमें 1400 है और इसमें 700 है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस है। मतलब हमको एनर्जी ज्यादा किससे प्राप्त हो रही है, 2 स्ट्रोक इंजन से ज्यादा एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो इससे समझ गए आप लोग, जहां पर ज्यादा पावर स्ट्रोक होगा वहां पर एनर्जी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि देखिए आईसी इंजन में एनर्जी हमको कब मिलती है, ओनली पावर स्ट्रोक ही एक ऐसा स्ट्रोक होता है जहां पर हम लोग को पावर मिलती है, लेकिन बाकी जो 3 स्ट्रोक होते हैं लाइक सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इसमें हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है। ओके, जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे फॉर्म फॉर्म में आईसी इंजन, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको उसमें पता होगा कि एनर्जी हम लोगों को सिर्फ पावर स्ट्रोक में ही मिलती है, लेकिन कि तीनों स्ट्रोक में हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है। तो नंबर्स ऑफ पावर स्ट्रोक जहां ज्यादा होंगे वहां ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो 4 स्ट्रोक के अकॉर्डिंग अगर 2 स्ट्रोक की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में मिलती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको 2 स्ट्रोक इंजन में मिलती है। तो 2 स्ट्रोक इंजन एक ऐसा इंजन होता है जहां पर हम लोग को सबसे ज्यादा एनर्जी फाइंड होती है। और 4 स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन ये कम होते हैं। लेकिन हम लोग मोस्टली यूज कौन सा इंजन करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं मोस्टली। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन में हम लोग को जो है देखिए ज्यादा पावर स्ट्रोक तो है, लेकिन इसमें फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। दूसरी चीज, गाड़ियों में व्हीकल में इसके लिए जो है कंबक्शन चैम्बर एक अलग से बनाना पड़ता है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ यानी इसमें लॉसेस बहुत सारे हैं कि हम लोग एक ट्रैक्टर कार रख रहे हैं तो इसके लिए हमको एक अलग से स्पेस बनाना पड़ेगा कंबक्शन के। तो बहुत सारी चीजें देखते हुए हम लोग 2 स्ट्रोक को हम लोग अवॉइड करते हैं। फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है तो क्या मतलब निकल रहा है, पावर मिल भी रही है तो हमारा तो फ्यूल तो कंजप्शन वो हो रहा है ना भाई। और फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में एक ऐसे सोर्स है कि एक समय बाद ये खत्म हो जाएगा। ओके, ये क्या है, इसको बनने के लिए बहुत समय लगता है। तो इस तरीके से ये जो है बनता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन हमारे लिए एफिशिएंट होता है, इसमें ना तो फ्यूल लॉस होता है, और इसके लिए जो है वॉल्यूम भी बहुत कम वॉल्यूम पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फ्यूल लॉस कम होता है, भले ही एफिशिएंसी इसकी कम होती है, लेकिन जो है इस ये बेस्ट होता है 4 स्ट्रोक। तो हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन इसमें पढ़ते हैं। तो गेट के न्यूमेरिकल्स कल से देखेंगे। अब कल हम लोग जो इसको ऑटो साइकिल के बारे में बात करेंगे, डीजल साइकिल के बारे में बात करेंगे, और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा इंजन का ये है, इसके आपको नोट्स बना लेना है।
अब हम लोग कल से साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो भी हमारे होती है के बारे में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट लेक्चर वहाँ से समझेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक कोर्स अगर आप सभी लोगों ने परचेज नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको परचेज कर लीजिए। थैंक यू।